वर्किंग फाइल्स के बारे में देखेंगे। ओके, और क्या काम किया है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक पर्टिकुलर एम्प्टी फाइल क्रिएट करना है तो आप टच कमांड यूज करके ट्राई कर सकते हैं, है ना। अगर उस पर्टिकुलर फाइल के कंटेंट्स को रीड करके आपको कमांड लाइन में प्रिंट करना है तो आप कैट यूज करेंगे। अगर आपको टेक्स्ट सीधा कमांड लाइन में ही प्रिंट करना है तो इको नाम का कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं आप। ओके, और जाहिर सी बात है अगर आपको फाइल नेम रीनेम करना है तो आप एमवी यूज करेंगे। फाइल के कंटेंट्स को कॉपी करने के लिए सीपी यूज करेंगे। फाइल को डिलीट करने के लिए आरएम यूज कर सकते हैं आप। ओके, अगर किसी फोल्डर के अंदर हिडन फाइल्स हैं और आप उनको देखना चाहते हैं तो ls स्पेस -a वाला कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं आप, है ना। और सिमिलरली अगर आपको एक डायरेक्टरी मतलब एक फोल्डर क्रिएट करना है तो आप mkdir यूज कर सकते हैं, राइट। और प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या करंट वर्किंग डायरेक्टरी का नाम प्रिंट करने के लिए आप pwd वाला कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं, है ना। अगर आपको करंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करना है, किसी दूसरी डायरेक्टरी में जाना है आपको, तो आप cd कमांड यूज कर सकते हैं। अगर आपको पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है तो cd स्पेस डबल डॉट, होम डायरेक्टरी में जाना है तो cd स्पेस टिल्डा, और सीधी सी बात है अगर आप रूट फोल्डर के अंदर जाना चाहते हैं तो cd स्पेस /, है ना। तो आप ये सारे कमांड सीख चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो आज के सेशन में जो है हम सबसे पहले कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर के साथ कैसे काम कर सकते हैं, कैसे यूज करना है उसको, ये समझने की कोशिश करेंगे। ओके, और ऐसे कई सारे कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, उनमें से हमने नैनो को चूज किया है। ओके, और फिर उसके बाद हम सीधा फिल्टरिंग और रीडायरेक्शन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, जहां पे हमने हेड, टेल, ग्रेप, पाइपिंग ऐसे अलग अलग कमांड्स का यूज करना है। ओके, और फिर उसके बाद हम कंप्रेसिंग और डीकंप्रेसिंग या अनकंप्रेसिंग द फाइल्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, जहां पे हम जिप और tar जैसे कमांड्स के बारे में देखेंगे, राइट। तो हम टेक्स्ट एडिटर्स के बारे में क्या जानते हैं। फंडामेंटली एक टेक्स्ट एडिटर वो टूल है या वो एप्लीकेशन है जिसको आप यूज कर सकते हैं किसी टेक्स्ट फाइल को एडिट करने के लिए, है ना। जब भी जाहिर सी बात है जब भी आपको किसी टेक्स्ट फाइल को एडिट करना है आप कोई ना कोई टेक्स्ट एडिटर यूज करके ही ओपन करेंगे और उसको एडिट करने की कोशिश करेंगे, राइट। और जनरली अगर हमें इन टेक्स्ट एडिटर्स को यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे हम, GUI यूज करके, है ना। आपने भी कई सारे टेक्स्ट एडिटर्स के साथ काम किया होगा, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल नोटपैड++ होता है, सबलाइम टेक्स्ट होता है, Gedit, विजुअल स्टूडियो कोड, ऐसे कई सारे टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं जिनके साथ आपने ऑलरेडी काम किया हुआ होगा, है ना। सीधी सी बात है अगर आपको उसको ओपन करना है आप उसका नाम सर्च करेंगे, जब आइकन दिखेगा आपको उस पर आप डबल क्लिक करके उस टेक्स्ट एडिटर को ओपन करके उसको यूज करते हुए आप अलग अलग फाइल्स को एडिट कर सकते हैं, है ना। तो सिमिलरली एक और अलग तरीके का टेक्स्ट एडिटर होता है जो बेसिकली कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर कहलाता है। ओके, तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आप इन टेक्स्ट एडिटर्स को स्पेसिफिकली कमांड लाइन के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, और ऐसे अलग अलग टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं कमांड लाइन में यूज करने के लिए, उनमें से नैनो हमने चूज किया हुआ है क्योंकि ये बहुत ही आसान है यूज करने के लिए। ओके, और फंडामेंटली नैनो जो है यूनिक्स और लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए बनाया गया है ना। तो ऐसा करते हैं कि नैनो को यूज करते हुए कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, कैसे एक फाइल को खोल सकते हैं, कैसे उसको अपडेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे हम, राइट। तो जाहिर सी बात है अगर आप नैनो यूज करके, नैनो टेक्स्ट एडिटर यूज करके किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं या क्रिएट करना चाहते हैं तो सीधा आपको क्या करना होगा, नैनो बेसिकली इस टेक्स्ट एडिटर का नाम फॉलोड बाय उसका फाइल पाथ, जो भी पर्टिकुलर फाइल नेम जो है ओपन करना चाहते हैं आप उसको एक आर्गुमेंट की तरह पास करेंगे, है ना। मान लीजिए आपने एक टेक्स्ट फाइल ओपन करना है जिसका नाम है practice.txt। ओके, कैसे ओपन करेंगे आप, नैनो कमांड लाइन में जाके आप सीधा टाइप करेंगे नैनो स्पेस practice.txt। ओके, तो जैसे ही आप ऐसा टाइप करेंगे तो आपको नैनो टेक्स्ट एडिटर जो है वो आपके कमांड लाइन में खुल जाएगा। ओके, और मान लीजिए आपने फाइल तो खोल लिया, उसको आप अपडेट करना चाहते हैं, कोई चीज लिखना चाहते हैं उसके अंदर, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, आप सीधा उसके अंदर टाइप कर सकते हैं एडिटर के बीचों बीच। ओके, और जाहिर सी बात है जब आपने एडिटर को एडिट कर लिया, उस फाइल को एडिट कर लिया, आप उसको क्या करना चाहेंगे, सेव करना चाहेंगे, है ना। तो सीधी सी बात है नैनो एडिटर को यूज करते हुए आप फाइल को खोल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और सेव करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर एडिटर के अंदर ऑप्शन अवेलेबल होंगे जैसे कि Ctrl+O और फिर उसके बाद एंटर। ओके, चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो अब अभी मैं क्लाउड शेल के अंदर हूं, राइट। चलिए अभी हमें क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करना है जिसका नाम है practice.txt, और हम कौन सा कमांड यूज करेंगे, नैनो, क्योंकि नैनो टेक्स्ट एडिटर को यूज करते हुए हमें practice.txt नाम का फाइल जो है वो क्रिएट करना है ना। तो ऐसा करेंगे, हम टाइप करेंगे नैनो स्पेस practice.txt। ओके, और जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया क्या हुआ हमारे लिए एक, जस्ट अ मोमेंट, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया क्या हुआ, हमारे लिए नैनो टेक्स्ट एडिटर जो है वो खुल गया, और इस पर्टिकुलर फाइल का नाम क्या है, practice.txt। ओके, अगर मान लीजिए मुझे इस पर्टिकुलर फाइल को एडिट करना है, क्या करूंगा मैं, सीधा यहां पे जैसे आपको यहां पे दिख रहा है कर्सर, है ना, तो यहां पे हम टाइप करना शुरू कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हेलो और वर्ल्ड और एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट। और जाहिर सी बात है अगर मुझे इस पर्टिकुलर फाइल को सेव करना है ना, क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर लिया, उसको अपडेट कर लिया, अब सेव करने की बारी है। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, है ना। एक अपर एरो O है, अपर एरो R है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। ये जो अपर एरो वाला सिंबल है इसका मतलब है कंट्रोल, मतलब आपको कंट्रोल बटन प्रेस करना होगा, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपको इस पर्टिकुलर फाइल को सेव करना है तो क्या करना होगा, जो भी आपने कंटेंट मॉडिफाई किया है उसको इस फाइल के अंदर राइट करना होगा। ओके, तो राइट करने के लिए कौन सा कमांड है यहाँ पे, राइट आउट, है ना। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अपर एरो O, मतलब Ctrl+O दबाना होगा आपको, राइट। मैंने कंट्रोल बटन प्रेस किया और O बटन प्रेस किया, और ये बोलेगा कि मुझे कौन से पर्टिकुलर फाइल के अंदर लिखना है करके, राइट। फाइल आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, practice.txt। आपने कौन सा फाइल ओपन किया था, practice.txt, राइट। तो जैसे ही आप ये देखें सिंपली एंटर प्रेस कर सकते हैं, और क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, रोट 1 लाइन, आपने एक लाइन का मॉडिफिकेशन कर दिया, राइट। चलिए वापस चलते हैं।
राइट तो हमने एक पर्टिकुलर फाइल को ओपन कैसे करना है, उसको अपडेट कैसे करना है और सेव कैसे करना है, ये तीनों चीजें हमने देख लिया है ना। कंट्रोल ओ प्रेस करके आप इस पर्टिकुलर फाइल को सेव कर सकते हैं, मतलब आपने जो भी मॉडिफिकेशंस की हैं इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर उनको आप इस फाइल पे लिख सकते हैं, राइट। तो हम कंट्रोल ओ यूज कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसे कई सारे ऑप्शंस होते हैं आपके लिए और आप इसके लिए जो है आप रेफरेंसेस रेफर कर सकते हैं, ओके राइट। और जाहिर सी बात है आपने फाइल को सेव कर लिया, अगर आपको अभी फाइल इस पर्टिकुलर नैनो टेक्स्ट एडिटर को एग्जिट करना है, कैसे करेंगे आप? सीधा कंट्रोल एक्स प्रेस करके आप एग्जिट कर सकते हैं, ओके। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं हम, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? अपर एरो एक्स लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या है? कंट्रोल और एक्स दबाना होगा आपको। तो मैंने कंट्रोल बटन प्रेस किया और एक्स प्रेस किया और हम एडिटर से बाहर आ चुके हैं, ओके। चलिए देखते हैं कि ये फाइल क्रिएट हुआ या नहीं, और इसके लिए हम यूज करेंगे ls कमांड, राइट। सो ls एंटर टाइप किया हमने और यहाँ पे आप देख सकते हैं practice.txt, ओके राइट। और मान लीजिए आपको देखना है कि practice.txt फाइल तो क्रिएट हो गया, बट उसके अंदर क्या वाकई में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है या नहीं, ये देखना है। क्या यूज करेंगे आप? कैट कमांड, राइट। सो cat और फिर इसके बाद practice.txt, राइट। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, क्या हुआ? practice.txt के अंदर हेलो वर्ल्ड है, ये हमने समझ लिया है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं, ओके। तो हमने फाइल के अंदर से एग्जिट कर लिया है ना, नैनो टेक्स्ट एडिटर को एग्जिट कर लिया और फिर उसके अंदर कंटेंट्स क्या है ये भी हमने देख लिया, ओके राइट। तो मान लीजिए हमने इस पर्टिकुलर फाइल को एडिट किया, उसको सेव करने के बाद हमने एग्जिट किया। मान लीजिए बिना सेव किए अगर मैं एग्जिट करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, राइट। मतलब मैंने नैनो practice.txt यूज करके फाइल को ओपन कर लिया, उसको मॉडिफाई कर लिया और फिर सीधा उसको एग्जिट करने की कोशिश की, ओके। तो चलिए एक बार ट्राई करके देख लेते हैं क्या होगा, राइट। तो मान लीजिए मैंने ओपन किया नैनो और फिर से practice.txt को ओपन कर लिया है ना, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर हेलो वर्ल्ड को मैं चेंज कर देता हूँ हेलो अभिनव करके, राइट। सो या हेलो अभिनव लिख लिया और इसको एग्जिट करने के लिए क्या करना होगा? हमें कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करना होगा, है ना। कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस किया हमने और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही अगर आप बिना सेव किए इस पर्टिकुलर नैनो एडिटर को एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, ये आपसे सीधा पूछेगा कि आपने जो भी मॉडिफिकेशंस की हैं क्या आप उनको सेव करना चाहते हैं, ओके। अगर आपको सेव करना है तो सिंपली वाई प्रेस कर सकते हैं, अगर आपको सेव नहीं करना है तो एन प्रेस कर सकते हैं और बिना किसी चेंज के फाइल जो है एग्जिट हो जाएगा, ओके। अगर आप इस एग्जिट वाले फीचर को ही एग्जिट करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं तो सीधा कंट्रोल प्लस सी टाइप कर सकते हैं, ओके। मान लीजिए मैंने वाई प्रेस किया, ओके। तो क्या होगा? पूछेगा कि कौन से पर्टिकुलर फाइल में सेव करना है करके, और क्योंकि मैं जानता हूं कि practice.txt नाम का फाइल ही है तो मैं एंटर प्रेस करूंगा और practice.txt के अंदर लिख के हमने एग्जिट कर लिया है, ओके। इसको एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, कैट स्पेस practice.txt, राइट। और क्या है यहाँ पे? हेलो अभिनव, क्योंकि हमने मॉडिफिकेशंस चेंज करके मॉडिफिकेशंस को सेव करके एग्जिट किया है, राइट। अगर मान लीजिए हमने मॉडिफिकेशंस को बिना सेव किए एग्जिट किया तो क्या होगा ये देख लेते हैं एक बार, ओके। सो नैनो और फिर practice.txt, ओके। और फिर इसके बाद हमने मान लीजिए हेलो अभिनव के बजाय हेलो वर्ल्ड लिखा, राइट। सो हेलो वर्ल्ड लिख लिया और फिर इसको एग्जिट करने की कोशिश की, और क्योंकि हम इन फाइल्स को इस पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन को सेव नहीं करना चाहते, हम सीधा एन प्रेस करेंगे और ये ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने अपर एरो प्रेस करके पिछला कमांड निकाला है, ओके। तो कैट practice.txt देखा, तो क्योंकि हमने ये जो हेलो अभिनव को हेलो वर्ल्ड में बदलने की कोशिश की और उसको सेव नहीं किया, जो एग्जिस्टिंग कंटेंट था वो वैसे का वैसा ही रहेगा, ओके राइट। तो सिमिलरली जैसे आप कंट्रोल एक्स कंट्रोल सी ऐसे अलग अलग ऑप्शंस देख सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, ओके। और इन ऑप्शंस को आप सीधा चीट शीट में भी रेफर कर सकते हैं, राइट। तो हमने वेरियस कमांड्स को यूज करते हुए नैनो टेक्स्ट एडिटर को, मतलब एक कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर को कैसे यूज करना है ये हमने समझ लिया, है ना। अगर आपको सीधा एक फाइल ओपन करना है, नैनो स्पेस उस फाइल का नाम लिखेंगे आप, है ना। अपडेट करने के लिए सीधा उस पर्टिकुलर एडिटर के अंदर टाइप कर सकते हैं, ओके। इसको सेव करने के लिए कंट्रोल ओ प्रेस करना होगा, मतलब आप उन मॉडिफिकेशंस को फाइल पे राइट करना चाहते हैं, और एग्जिट करने के लिए कंट्रोल एक्स, राइट। तो ऐसे ही कई सारे कमांड्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं नैनो टेक्स्ट एडिटर के साथ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फिल्टरिंग और आउटपुट रीडायरेक्शन के बारे में, राइट। चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फिल्टरिंग होता क्या है, ओके। मान लीजिए आप कुछ फाइल्स के साथ काम कर रहे हैं और उनमें से एक फाइल जो है जिसके अंदर 10-20 लाइंस हैं उसमें, राइट, 10-15 लाइंस हैं, और उनमें से उन पर्टिकुलर लाइंस में से आप एक छोटा सा पार्ट देखना चाहते हैं, ओके। मतलब आप उस एग्जिस्टिंग कंटेंट को फिल्टर करके सिर्फ कुछ ही लाइंस देखने की कोशिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आप फिल्टरिंग कमांड्स यूज कर सकते हैं, ओके। तो उसके लिए वेरियस कमांड्स होते हैं, जैसे कि हेड होता है, टेल होता है, ग्रेप नाम का एक कमांड होता है, ओके। तो हम आगे चलते हुए इन सारे कमांड्स को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सबसे पहले हेड कमांड, ओके। मान लीजिए आपके पास 10 लाइंस हैं, और या फिर मान लीजिए आपके पास 20 लाइंस हैं एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर, और आप टॉप n नंबर ऑफ लाइंस, मतलब प्रोबेबली 2 या 3 लाइंस ही देखना चाहते हैं, और टॉप लाइंस सबसे ऊपर वाले 3 लाइंस देखना चाहते हैं, तो आप कौन सा कमांड यूज करेंगे? हेड, ओके। तो हेड कमांड यूज करके आप टॉप n लाइंस ऑफ ए फाइल प्रिंट कर सकते हैं, ओके। और बाय डिफॉल्ट अगर आपने कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं किया तो किसी भी पर्टिकुलर फाइल के अंदर टॉप 10 लाइंस को हेड प्रिंट कर देगा, ओके। और इसको यूज करने का सिंटैक्स क्या है? हेड कमांड का नाम और जितने नंबर ऑफ लाइंस आप देखना चाहते हैं वो, और फिर जिस पर्टिकुलर फाइल के अंदर आप देखना चाहते हैं वो, राइट। तो चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम, राइट। सो एक बार ls करके देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक sentences.txt नाम का एक फाइल है, ओके। चलिए इसके अंदर कंटेंट क्या है ये देख लेते हैं। सो कैट
sentences.txt। ओके, इसके अंदर ढेर सारे लाइंस हैं, है ना, प्रॉब्ली 10 से ज्यादा लाइंस होंगे। ओके, तो इसको एक बार क्लियर करके, सो क्लियर, राइट। तो अभी मुझे क्या चाहिए, मान लीजिए sentences.txt के अंदर सबसे ऊपर वाले, सबसे पहले वाले 2 लाइंस को देखना है मुझे। ओके, कौन सा कमांड यूज करूंगा मैं, हेड स्पेस माइनस जितने नंबर ऑफ लाइंस आप देखना चाहते हैं वो, राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे सबसे ऊपर वाले 2 लाइंस देखने की जरूरत है। ओके, सो हेड स्पेस -2, राइट, उसके बाद स्पेस देके किस पर्टिकुलर फाइल के अंदर हम देखना चाहते हैं वो देखेंगे, राइट। सो sentences.txt। ओके, और सीधा सीधा हमें क्या आ गया, सबसे ऊपर वाले 2 लाइंस, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम फिर से cat sentences.txt करेंगे तो ढेर सारे लाइंस हैं, है ना। ये देयर वाज अ हेवी ड्यू दिस मॉर्निंग ऐसे करके ढेर सारे लाइंस हैं, उनमें से सबसे ऊपर वाले 2 लाइंस जो है उनको ही प्रिंट किया हमने हेड वाला कमांड यूज करते हुए, है ना। अगर मान लीजिए मुझे सबसे ऊपर वाले 5 लाइंस की जरूरत है, क्या करूंगा मैं, हेड स्पेस -5 और sentences.txt टाइप करना है मुझे। ओके, और सीधा जब मैं एंटर प्रेस करूंगा 1 2 3 4 और 5 सबसे ऊपर वाले 5 लाइंस जो हैं वो प्रिंट हो गए कमांड लाइन के अंदर, राइट। चलिए वापस चलते हैं, राइट। तो हमने हेड को कैसे यूज करना है ये देख लिया। ओके, अगर मान लीजिए आपको आखिरी वाले सम n नंबर ऑफ लाइंस की जरूरत है तो आप कौन सा कमांड यूज करेंगे, टेल, राइट। सो टेल को यूज करके किसी भी पर्टिकुलर फाइल के अंदर लास्ट n नंबर ऑफ लाइंस को आप प्रिंट कर सकते हैं। ओके, इसका सिंटैक्स भी सिमिलर ही है, हेड के बजाय आप सीधा टेल लिखेंगे, राइट। सो टेल स्पेस माइनस जितने नंबर ऑफ लाइंस आप देखना चाहते हैं वो स्पेस फाइल का नाम, राइट। चलिए इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। ओके, सो मान लीजिए हमें इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो लास्ट 2 लाइंस हैं उनको देखने की जरूरत है। ओके, क्या करेंगे हम, टेल स्पेस -2 स्पेस sentences.txt। ओके, और सीधा क्या हुआ, लास्ट 2 लाइंस में एक एम्प्टी स्पेस है और एक मॉर्निंग केम आफ्टर वाला स्टेटमेंट है, राइट। अगर मान लीजिए तो मैं क्या करूंगा, सीधा टेल स्पेस -2 के बजाय मुझे लिखना होगा 5, राइट। सो 5 लिख लिया हमने, स्पेस sentences.txt वैसे का वैसा ही रहेगा। ओके, और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया लास्ट वाले 5 लाइंस जो है वो आ गए, राइट। तो लास्ट में एक एम्प्टी लाइन है और उसके ऊपर 4 लाइंस हैं, राइट। तो चलिए वापस चलते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, बेसिकली टेल नाम के कमांड को यूज करते हुए किसी भी पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो लास्ट वाले n नंबर ऑफ लाइंस हम चाहते हैं उनको कैसे प्रिंट करना है ये हमने देख लिया, है ना। और सिमिलर टू हेड कमांड, अगर आप टेल कमांड को कोई भी पर्टिकुलर नंबर स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आखिरी वाले जो 10 लाइंस होंगे उनको प्रिंट किया जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पर्टिकुलर फाइल है और उसके अंदर आप देखना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ लाइंस या कितने नंबर ऑफ वर्ड्स या कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप WC मतलब वर्ड काउंट नाम का कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं। ओके, WC को जब भी आप यूज करेंगे उसके साथ उस पर्टिकुलर फाइल का नाम मेंशन करेंगे तो होगा ये कि उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो भी पूरा का पूरा कंटेंट होगा उस कंटेंट को पढ़ के WC कमांड आपको ये आउटपुट देगा। बेसिकली सबसे पहले आपके लिए लाइन काउंट रहेगा, उसके बाद वर्ड काउंट आएगा, उसके बाद कैरेक्टर काउंट आएगा। मतलब उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर कितने नंबर ऑफ लाइंस हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसेस, कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, उनका जो समरी होगा वो दिखा दिया जाएगा आपको, राइट। चलिए एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं हम, राइट। सो कोड प्लेग्राउंड के अंदर है हम। ओके, और मुझे क्या करना है, sentences.txt नाम का जो फाइल है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ लाइंस हैं, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं ये मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं। ओके, तो इसके लिए क्या करना होगा, सीधा WC जो बेसिकली वर्ड काउंट है, ओके, फॉलोड बाय sentences.txt, राइट। बेसिकली मुझे उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना है, राइट। जैसे ही मैंने प्रेस किया एंटर, क्या हुआ, 19 लाइंस हैं इसके अंदर, ओके, और 102 वर्ड्स हैं और 595 कैरेक्टर्स हैं। ओके, जैसे ही आपको ये आउटपुट दिखता है इसमें सबसे पहला नंबर क्या होगा, कितने नंबर ऑफ लाइंस हैं करके, ओके, और फिर दूसरा नंबर क्या होगा, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, ओके, और फाइनली जो बड़ा वाला नंबर, जो लास्ट वाला नंबर होगा वो आपको बताएगा कैरेक्टर्स का काउंट, राइट। चलिए वापस चलते हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा, एक पर्टिकुलर फाइल के सबसे ऊपरी जो n नंबर ऑफ लाइंस आप देखना चाहें तो हेड वाला कमांड यूज करेंगे, आखिरी वाले लाइंस को देखना चाहें तो आप सीधा क्या करेंगे, टेल नाम का कमांड यूज करेंगे। उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर कितने वर्ड्स हैं, कितने लाइंस हैं और कितने कैरेक्टर्स हैं ये फाइंड आउट करने के लिए आप WC मतलब वर्ड काउंट नाम का कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और नए कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं जिसका नाम है पाइप। ओके, सो पाइप, ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रहा है उसको यूज करते हुए आप किसी 2 कमांड्स के आउटपुट को कंबाइन कर सकते हैं, राइट। किसी 2 कमांड्स को कंबाइन कर सकते हैं आप। ओके, तो उनमें से जो पहला वाला कमांड होगा, जो पाइप के लेफ्ट साइड वाला कमांड होगा, उसका आउटपुट जो है दूसरे कमांड के लिए इनपुट की तरह भेजा जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए कमांड 1 पाइप कमांड 2 पाइप कमांड 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ऐसे लिख लिया, तो कमांड 1 का जो आउटपुट होगा उस आउटपुट को कमांड 2 के लिए इनपुट की तरह भेजा जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो पाइप कमांड को आप क्या किस लिए यूज कर सकते हैं, मल्टीपल कमांड्स को कंबाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए cat sentences.txt पाइप हेड स्पेस -2 लिखा आपने, तो इसका मतलब क्या है, cat sentences.txt एक कमांड है, हेड स्पेस -2 दूसरा कमांड है। ओके, तो cat sentences.txt क्या करेगा, sentences.txt को पूरी की पूरी तरह पढ़ के सारा का सारा कंटेंट जो है अपने पास रखेगा प्रिंट करने के लिए, तैयार रखने के लिए, है ना। और हम जानते हैं कि इसमें 19 लाइंस हैं, तो सारे 19 लाइंस को रीड करके प्रिंट करने की कोशिश की जाएगी, राइट। तो ये सारे के सारे 19 लाइंस जो है सीधा जाएंगे आपके हेड नाम के कमांड में इनपुट की तरह। ओके, इन 19 लाइंस में से जो सबसे पहले वाले 2 लाइंस होंगे उनको प्रिंट किया जाएगा। ओके, इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम, राइट। चलिए
तो मुझे अभी क्या करना है, कैट सेंटेंसेस डॉट टीएक्सटी। जैसे ही मैंने ये टाइप किया सारे के सारे 19 लाइंस जो है ये दिख गए हमें। ओके, तो अभी मुझे क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर आउटपुट को किसी दूसरे कमांड के इनपुट की तरह भेजना है, और उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, पाइप, है ना। तो एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, कैट सेंटेंसेस डॉट टीएक्सटी टाइप कर लिया हमने और एक पाइप ले लिया। ओके, तो इसका मतलब क्या है, कैट कमांड का जो आउटपुट होगा वो अभी अगले कमांड के इनपुट की तरह भेजा जाएगा, है ना। तो मुझे आप क्या करना होगा, हेड स्पेस, और मान लीजिए मुझे पहले 3 लाइंस की जरूरत है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, कैट सेंटेंसेस डॉट टीएक्सटी पाइप हेड स्पेस -3 लिख लिया हमने, है ना। और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया सबसे ऊपर वाले 3 लाइंस जो है उनको प्रिंट किया गया, है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ, कैट कमांड का आउटपुट जो है हेड कमांड के इनपुट की तरह भेजा गया, और ऐसे ही कई सारे कमांड्स को आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। ओके, चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट, तो हमने देख लिया कि किसी दो कमांड्स को कैसे जोड़ा जाता है, मल्टीपल कमांड्स को कंबाइन कैसे किया जाता है पाइप कमांड को यूज करके, ये हमने देख लिया, है ना। मान लीजिए आपके पास एक पर्टिकुलर फाइल है, उसके अंदर आप ये सर्च करना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर वर्ड है या नहीं, या फिर एक पर्टिकुलर पैटर्न है या नहीं। ओके, तो इसके लिए जो है आप grep नाम का कमांड यूज कर सकते हैं। ओके, grep कमांड जो है बेसिकली किसी फाइल या अलग अलग फाइल्स में जो पर्टिकुलर पैटर्न आप दे रहे हैं उस पैटर्न की एग्जिस्टेंस को देखने की कोशिश करता है। मान लीजिए आपके पास एक फाइल है जिसके अंदर मॉर्निंग नाम का वर्ड आप देखना चाहते हैं। ओके, क्या करेंगे, grep स्पेस मॉर्निंग टाइप करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, सारे के सारे फाइल्स जहां पे ये मॉर्निंग नाम का वर्ड एग्जिस्ट करता है उन लाइंस को प्रिंट कर दिया जाएगा। ओके, मान लीजिए हम अपना स्कोप sentences.txt तक ही रखेंगे। ओके, तो कैट sentences.txt ये जो 19 सेंटेंसेस आइडेंटिफाई होंगे, है ना, मेरे एग्जांपल में 19 सेंटेंसेस। ओके, तो उसको पाइप के द्वारा grep नाम के कमांड के लिए एक इनपुट की तरह भेजा जाएगा, और हम मान लीजिए मॉर्निंग नाम का ये जो पैटर्न है, वर्ड जो पैटर्न है, हम उसको सर्च करने की कोशिश करेंगे। राइट, चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो कैट सेंटेंसेस डॉट टीएक्सटी। ओके, और फिर इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूं, इन सेंटेंसेस के अंदर मॉर्निंग नाम का एक पैटर्न है या नहीं ये देखना है मुझे। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम grep कमांड यूज करेंगे, grep और डबल कोट्स के अंदर जो भी पर्टिकुलर पैटर्न हम देखना चाहते हैं। राइट, सो MORNING मॉर्निंग देखना है हमें। ओके, तो जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे क्या हुआ, जितने भी लाइंस के अंदर ये जो मॉर्निंग नाम का वर्ड है, राइट, वो हाईलाइट होकर आपको दिख गया, है ना। तो सीधा सीधा हमने क्या किया, कैट कमांड के आउटपुट को grep कमांड के इनपुट की तरह भेजा। ओके, और फिर जो आइडेंटिफाइड लाइंस हैं उनमें से grep ने ढूंढा कि ये जो मॉर्निंग नाम का पैटर्न जो है जिन जिन लाइंस के अंदर एग्जिस्ट करता है उन लाइंस को प्रिंट कर दिया गया यहाँ पे, है ना। राइट, तो ऐसे ही grep को यूज करके और भी कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिनको हम आगे चलते हुए समझने की कोशिश करेंगे। राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट, तो हमने grep को कैसे यूज करना है ये भी समझ लिया। राइट, तो अगर आपको एक फाइल के सबसे ऊपरी सम n नंबर ऑफ लाइंस को देखना है, हेड कमांड यूज करेंगे, लास्ट वाले n नंबर ऑफ लाइंस को देखना है तो टेल यूज करेंगे, है ना। उस फाइल के अंदर कितने वर्ड्स, लाइंस या कैरेक्टर्स हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए wc मतलब वर्ड काउंट नाम का ये जो कमांड है उसको यूज करेंगे आप, है ना। किसी दो कमांड्स को कंबाइन करने के लिए पाइप यूज करेंगे, और अभी अभी हमने सीखा कि अगर किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर या फाइल्स के अंदर कोई स्पेसिफिक पैटर्न को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो grep नाम का कमांड यूज करेंगे, ये भी हमने सीख लिया, है ना। अब इन सारी चीजों को कंबाइन करते हुए कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, चलिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ लाइंस दैट कंटेन द वर्ड मॉर्निंग इन द गिवन फाइल, है ना। तो हमें ये फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। राइट, और इस क्वेश्चन में हमें क्या समझ आ रहा है कि एक तो है कि हमें मॉर्निंग नाम का पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। ओके, और ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि किन किन सेंटेंसेस के अंदर ये एग्जिस्ट करता है और कितने नंबर ऑफ सेंटेंसेस के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। राइट, तो पैटर्न क्या है, मॉर्निंग। ओके, और क्या करना है हमें, sentences.txt के अंदर सर्च करना है कि कितने नंबर ऑफ लाइंस के अंदर ये मॉर्निंग नाम का पैटर्न जो है वो एग्जिस्ट करता है करके। राइट, चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में जाकर ट्राई करते हैं हम। ओके, राइट, तो हमें बेसिकली क्या पता है कि sentences.txt के अंदर जितने भी सारे लाइंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। कैसे करेंगे, कैट सेंटेंसेस डॉट टीएक्सटी। ओके, और हम क्या जानते हैं, इन लाइंस के अंदर मॉर्निंग नाम का वर्ड कहां कहां एग्जिस्ट करता है, सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, sentences.txt कैट sentences.txt के आउटपुट को हमें किसी दूसरे कमांड के अंदर भेजना होगा। ओके, तो अगर हमें सर्च करना है किसी पर्टिकुलर पैटर्न के लिए क्या यूज करेंगे हम, सीधा पाइप और grep। पाइप क्यों, क्योंकि हम कैट को और grep को कंबाइन करना चाहते हैं, है ना। grep क्या करना है हमें, मॉर्निंग नाम का ये जो वर्ड है, ओके, तो उसको ढूंढना है हमें। राइट, तो ढूंढ लिया हमने, तो मान लीजिए x नंबर ऑफ लाइंस हमारे लिए आइडेंटिफाई हो गया, है ना। वो x हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर कितने सारे वर्ड्स हैं, कितने सारे लाइंस हैं और उसमें कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज कर सकते हैं, वर्ड काउंट, है ना। तो जैसे ही हमने grep लिखा तो grep का आउटपुट हमें वर्ड काउंट wc कमांड के अंदर भेजना होगा, है ना। तो हमने पाइप लिख लिया और लिखा wc। ओके, और हमें आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहला नंबर हम क्या जानते हैं, नंबर ऑफ लाइंस। ओके, कितने नंबर ऑफ लाइंस के अंदर हमारे लिए ये मॉर्निंग नाम का वर्ड है या पैटर्न है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, है ना। जैसे कि अब यहाँ पे अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो 12 लाइंस के अंदर हमारे लिए मॉर्निंग नाम का पैटर्न जो है वो एग्जिस्ट करता है। ओके, चलिए वापस चलते हैं।
राइट तो हमारे क्वेश्चन क्या था, कितने नंबर ऑफ लाइंस के अंदर मॉर्निंग, इस जो भी पर्टिकुलर फाइल है हमारे पास, उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर कितने नंबर ऑफ लाइंस के अंदर मॉर्निंग नाम का कमांड, मॉर्निंग नाम का पैटर्न है, वो हमने देखने की कोशिश की, है ना। और इसके लिए कमांड क्या यूज किया हमने, कैट sentences.txt, और पाइप देके sentences.txt का आउटपुट जो भी आता है उसको हमने भेजा ग्रेप के अंदर, है ना। और ग्रेप को क्या सर्च करने के लिए बोला, डबल कोट्स के अंदर मॉर्निंग, मॉर्निंग नाम के पैटर्न को सर्च करने की कोशिश की हमने, है ना। और उसकी वजह से जितने भी नंबर ऑफ लाइंस आइडेंटिफाई हुए, है ना, उन सारे के सारे लाइंस को हमने भेज दिया वर्ड काउंट के अंदर, और उसकी वजह से हमें पता चला कि नंबर ऑफ लाइंस जो है वो 12 है करके, राइट। तो ऐसे करके आप अलग अलग कमांड्स को कंबाइन कर सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ओके, राइट। तो हमें क्या चाहिए, अकरेंसेस ऑफ द वर्ड मॉर्निंग इन द गिवन फाइल्स फ्रॉम लाइंस 10 to 15। ओके, तो हमें क्या चाहिए बेसिकली, एक पर्टिकुलर फाइल है हमारे पास, ओके, उसके अंदर लाइन नंबर 10 से लेकर लाइन नंबर 15 तक कितने नंबर ऑफ टाइम्स मॉर्निंग आया है, ये फाइंड आउट करना है हमें, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं हम, ओके, इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में जाकर ट्राई करेंगे, राइट। चलिए इसको एक बार क्लियर कर देते हैं। ओके, तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक तो है कि हमें लाइन नंबर 10 to 15 आइडेंटिफाई करना होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले अगर 10 to 15 चाहिए तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे ऊपर वाले 15 लाइंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। 15 लाइंस को सेलेक्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर आउटपुट के लास्ट 5 लाइंस को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, लाइन नंबर 1 से लेकर 15 तक हमने सेलेक्ट किया, और उसके बाद लास्ट 5 लाइंस मतलब 10 to 15 बचेगा, है ना। तो sentences.txt का सबसे पहले वाले 15 लाइंस को आइडेंटिफाई करेंगे, ओके, और फिर उस पर्टिकुलर आउटपुट को हम भेजेंगे लास्ट 5 लाइंस आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें टेल कमांड यूज करना पड़ेगा, है ना। और फिर उन 5 लाइंस में कितनी बार मॉर्निंग आया है ये आइडेंटिफाई करना होगा हमें, है ना, राइट। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास पर्टिकुलर फाइल का नाम क्या है, sentences.txt, और उसके सबसे पहले वाले 15 लाइंस की जरूरत है हमें, है ना। तो हम हेड कमांड यूज करेंगे, हेड, और कितने लाइंस चाहिए हमें, 15, ओके, और फिर sentences.txt। जब हम इस कमांड को रन करेंगे क्या होगा, 15 सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको प्रिंट करने की कोशिश की जाएगी, ओके। तो हम उस आउटपुट को भेजना चाहते हैं टेल के अंदर, क्यों, क्योंकि उन 15 लाइंस में जो आखिरी वाले 5 लाइंस होंगे वो लाइंस नंबर 10 to 15 होंगे, है ना, राइट। तो टेल स्पेस हमें कितने लाइंस चाहिए, 5, है ना, तो -5, और हम क्या मेंशन करेंगे, जैसे ही हमने टेल -5 लिख दिया क्या होगा, जैसे ही हमने प्रिंट किया तो लास्ट वाले 5 लाइंस जो है वो आ गए, है ना, दिस मॉर्निंग वाज नो एक्सेप्शन, ये पांचों लाइंस आ गए हमें, है ना। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉर्निंग है ये आइडेंटिफाई करना है हमें, है ना। तो क्या करेंगे, हेड सबसे ऊपर वाले 15 लेंगे, उसमें से लास्ट वाले 5 लाइंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, और फिर इन पांचों लाइंस को हम भेजेंगे ग्रेप के अंदर, ओके। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक और पाइप देके सीधा लिखना होगा ग्रेप, जिसमें हम सर्च करना चाहते हैं मॉर्निंग, ओके। तो हमने मॉर्निंग सर्च कर दिया, जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे 5 लाइंस में से 3 लाइंस में मॉर्निंग दिख रहा है हमें, है ना। और अगर हमें स्पेसिफिकली वर्ड काउंट चाहिए, कितने नंबर ऑफ लाइंस के अंदर मॉर्निंग दिख रहा है, तो इसको हम कंबाइन कर सकते हैं वर्ड काउंट नाम के कमांड के साथ, है ना। तो सीधा हम क्या कर सकते हैं, ग्रेप मॉर्निंग को हम एक और पाइप देके सीधा लिख सकते हैं WC, राइट। और जैसे ही हम लिखेंगे हमें क्या पता चल रहा है, 3 लाइंस के अंदर मॉर्निंग नाम का जो वर्ड है वो एग्जिस्ट करता है करके, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके। तो हमने क्या करना है, सीधा 3 कमांड्स को कंबाइन करना है ना। सबसे पहले वाले 15 लाइंस को आइडेंटिफाई किया हमने, ओके, और फिर उसके बाद उन 15 लाइंस में से आखिरी वाले 5 लाइंस को आइडेंटिफाई किया हमने, ओके। उन 5 लाइंस के अंदर ग्रेप कमांड को यूज करते हुए हमने ये सर्च करने की कोशिश की कि एग्जैक्टली मॉर्निंग नाम का ये जो वर्ड है कहां पे है करके, राइट। तो अगर आपको किसी फाइल के टॉप n नंबर ऑफ लाइंस चाहिए तो हेड कमांड यूज करना होगा, लास्ट n नंबर ऑफ लाइंस चाहिए तो टेल यूज करेंगे आप, उसके अंदर सर्च करना है तो ग्रेप यूज करेंगे, कितने नंबर ऑफ लाइंस, वर्ड्स या कैरेक्टर्स हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए आप वर्ड काउंट यूज कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग कमांड्स को कंबाइन करने के लिए आप पाइप यूज कर सकते हैं, राइट। तो सिमिलरली एक और पर्टिकुलर सिंबल होता है जो कि राइट एरो या फिर ग्रेटर देन सिंबल, है ना। तो इसके बारे में हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था, राइट। इसको हम आउटपुट रीडायरेक्शन कहते हैं, ओके। तो आप ऐसे ही अगर अलग अलग कमांड्स को यूज करते हुए जो भी आपको आउटपुट दिख रहा है टर्मिनल के अंदर, है ना, कमांड लाइन के अंदर, तो उसको आप किसी फाइल के अंदर भी लिख सकते हैं, ओके। तो सीधा आपको क्या करना है, उस आउटपुट को रीडायरेक्ट करना है किसी फाइल के अंदर, राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने sentences.txt को आइडेंटिफाई किया, ओके, उसके अंदर टॉप 2 लाइंस को आइडेंटिफाई किया, राइट, हेड कमांड को यूज करते हुए सेलेक्ट किया, और फिर उसको उसका आउटपुट जो है उसको रीडायरेक्ट किया आपने मान लीजिए learnings.txt नाम के एक नए पर्टिकुलर फाइल्स के अंदर, राइट। इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम, ओके। चलिए तो इसको एक बार क्लियर कर लिया हमने, कैट sentences.txt, ओके। और फिर इसके अंदर हमें क्या चाहिए, सबसे ऊपरी 3 या 2 लाइंस मान लीजिए, राइट। तो पाइप दे दिया हमने, सबसे ऊपर वाले लाइन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हेड चाहिए, ओके। और फिर उसके लिए कितने नंबर ऑफ लाइंस चाहिए हमें, मान लीजिए 2 लाइंस, ओके। और जाहिर सी बात है हमें इसको मान लीजिए learnings.txt नाम के एक फाइल के अंदर सेव करना है, ओके। ऐसा करते हैं, देखते हैं कि learnings.txt एग्जिस्ट करता है या नहीं, ओके। तो ls टाइप कर लिया, यहाँ पे practice.txt है, reports.txt है, sentences.txt है, बट learnings.txt नाम का फाइल नहीं है, है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट को एक फाइल के अंदर भेज के फाइल को क्रिएट करके रख रहे हैं यहाँ पे, ओके। देखते हैं एक बार, तो cat sentences.txt, ओके, जिसके अंदर हमें चाहिए सबसे ऊपर वाले 3 लाइंस, मान लीजिए 3 लाइंस ले लेते हैं, ओके। और फिर उसको हम रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, जो भी पर्टिकुलर आउटपुट आएगा उस आउटपुट को हम रीडायरेक्ट करना चाहते हैं learnings.txt नाम के एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर, ओके। तो लिखेंगे हम
.txt और जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया learnings.txt नाम का एक फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उस फाइल के अंदर जो टॉप 3 लाइंस हैं, इस पर्टिकुलर आउटपुट के जो टॉप 3 लाइंस हैं उनको सेव किया जाएगा उसके अंदर, राइट। एक बार ट्राई कर लेते हैं, राइट। सो ls टाइप किया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे learnings.txt नाम का एक फाइल जो है वो क्रिएट हो गया है ना। चलिए एक बार देखते हैं cat learnings.txt, राइट। तो उसके अंदर क्या है, ये तीनों लाइन्स है, देयर वाज अ हेवी ड्यू दिस मॉर्निंग करके जो हमने सेलेक्ट किया था, जिस पर्टिकुलर टेक्स्ट को लिया था उसके टॉप 3 लाइन्स जो है यहाँ पे आ गए, राइट। चलिए वापस चलते हैं। ओके तो हमें एक पर्टिकुलर के साथ फाइल के साथ कैसे काम करना है ये हमने समझ लिया है ना। टॉप n नंबर ऑफ लाइंस के लिए हेड यूज करेंगे आप, बॉटम n नंबर ऑफ लाइंस के लिए टेल यूज करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। चलिए अब बात करते हैं फाइल्स को कंप्रेस या अनकंप्रेस करने के लिए। ओके तो फंडामेंटली दैट्स बात है, जब भी हम फाइल्स के साथ काम करते हैं तो ढेर सारे फाइल्स होते हैं हमारे पास, है ना। तो डे इन एंड डे आउट ढेर सारे फाइल्स के साथ काम करते रहते हैं। ओके और हम इन फाइल्स को मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना चाहते हैं, चाहे वो पेन ड्राइव के द्वारा हो या किसी नेटवर्क के द्वारा हो, है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इन फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो लॉट ऑफ डिस्क स्पेस लेंगे हम, है ना। बहुत हर एक पर्टिकुलर फाइल का कोई ना कोई साइज होता है और एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए उस पूरे के पूरे साइज को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, है ना। और डिस्क स्पेस इन्फिनिट तो होता नहीं है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, डिस्क स्पेस को ऑप्टिमाइज करना होगा ताकि ये फाइल्स जो है जब भी आप भेजें, चाहे पेन ड्राइव के अंदर हो चाहे नेटवर्क के द्वारा हो, तो वो लेस डिस्क स्पेस ऑक्यूपाई करे, कुछ ऐसा करना होगा, है ना। तो इसके लिए हम बेसिकली फाइल कंप्रेशन को यूज कर सकते हैं। ओके फाइल कंप्रेशन का मतलब क्या है, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू स्टोर द डेटा ऑफ ए फाइल। किसी भी पर्टिकुलर फाइल के डेटा को स्टोर करने के लिए नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस करना, उनको छोटा करना। ओके तो फाइल्स जो है कुछ इस तरीके से स्टोर किए जाते हैं। ओके डिस्क में जो भी पर्टिकुलर एरिया स्पेस अवेलेबल होगा, हर एक फाइल अपना अपना अमाउंट ऑफ स्पेस जो है वो लेके रखता है। ओके तो फाइल कंप्रेशन को यूज करने की वजह से कुछ ऐसा होगा कि फाइल्स जो है लेसर डिस्क स्पेस यूज करेंगे देन ऑल द इंडिविजुअल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज कंबाइंड। ओके मान लीजिए आपके पास एक फोल्डर है, एक फाइल है जिसको आप कंबाइन करके कंप्रेस करके भेजना चाहते हैं। ओके तो अगर मान लीजिए उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर एक पर्टिकुलर फाइल है जिसका साइज होगा 12 MB। ओके और फाइल एक और फाइल है जिसको आप कंप्रेस करना चाहते हैं, उसका साइज हो गया 1 KB। ओके तो 12.1 MB मान लीजिए फॉर एग्जांपल। ओके अगर आप इसको कंबाइन करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो 12 MB से कम वाला साइज जो है वो आइडेंटिफाई होकर उसको सेव किया जा सकता है। ओके चलिए इसको और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। ओके तो फंडामेंटली जब भी आप फाइल्स को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, एक तो है कि कम डिस्क स्पेस यूज करेगा वो, राइट। क्योंकि 10 फाइल्स अगर मान लीजिए 100 MB है, अगर आप उनको मिला के कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है जो नया फाइल बनेगा वो इन 10 के 10 का पूरा साइज जो है उससे कई कम, बहुत ही कम साइज जो है वो यूज करेगा, राइट। इट विल टेक लेस डिस्क स्पेस और इसको ट्रांसमिट करना भी बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, राइट। और जाहिर सी बात है जब भी आप फाइल को कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे वेज होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं और हर तरीके का अपना अपना फॉर्मेट होता है। ओके और इनमें से कुछ कॉमनली यूज्ड फाइल फॉर्मेट्स क्या होते हैं, gzip होता है, zip होता है, tar होता है। ओके तो आपने इनके बारे में कई बार सुना होगा, zip फाइल्स के बारे में आपने कई बार सुना होगा, है ना, राइट। इसको एक एक करके समझते हैं। ओके सबसे पहले tar। ओके तो मान लीजिए हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है, ओके जिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर हैं हम। ओके उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास report.txt नाम का एक फाइल है। ओके और वीडियोस नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर conferencevideo.mp4 conf-video.mp4 नाम का एक वीडियो है। ओके मान लीजिए reports.txt जो है उसका साइज है 270 और conf-video.mp4 का साइज है 41 MB। ओके तो अगर मान लीजिए इनको कंप्रेस करना है तो हम यूज कर सकते हैं tar। ओके तो tar नाम का एक तरीका होता है फाइल कंप्रेशन के लिए। ओके तो उसको यूज कर सकते हैं जिसकी मदद से हम इन फाइल्स को कंप्रेस कर सकते हैं। ओके तो मान लीजिए इसका कमांड कुछ ऐसा होता है, राइट। सो tar लिखेंगे, tar बेसिकली जो तरीका हम यूज करना चाहते हैं वो, ओके स्पेस -CZVF। अभी आप ऑप्शंस के बारे में घबराइए मत, ओके इनको आगे चलते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके बस इतना मान लीजिए कि आपको tar स्पेस, अगर आपको